हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप देखो जैसे कि बात की थी कि नाम है, आपको सारे क्वेश्चंस इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जितने भी जेईई मेंस के होंगे। तो ये रिसेंट में क्वेश्चंस आया था, तो हम देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। 298 केल्विन पर एक टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन दे रखा है। Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और यहाँ पर कॉपर 2 प्लस कॉपर बन रहा है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका भी कंसंट्रेशन दे रखा है और ई नॉट दे रखा है। ई नॉट सेल हमें कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन के ये चारों ऑप्शंस हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। सेल इक्वेशन क्या होगी, देखो ये क्या होता है, ये होता है एनोड होता है। क्या होता है बेटा, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे करता हूँ बेटा, देखो सॉल्यूशन। देखो Zn से क्या हो रहा है, Zn सॉलिड से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। Zn2 प्लस में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बनाएगा बेटा, कॉपर सॉलिड बना देगा। ठीक है, इसका होता है रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो गए, देखो ओवरऑल रिएक्शंस देखो Zn सॉलिड। अब दो रिएक्शंस को ऐड कब करते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में बराबर होते हैं तभी ऐड होती है, वरना नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्लस कॉपर 2 प्लस, ये तो एक्वस होगा बेटा, गिव Zn2 प्लस, ये भी एक्वस होगा और यहाँ पर कॉपर सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये आपकी एक सेल इक्वेशन है। ठीक है, सेल रिएक्शन से, और ये कौन सी है, गैल्वेनिक सेल की है। ठीक है, जो अपना पढ़ते हैं डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल में जो होता है डेनियल सेल, उसकी बात है। अब इसमें ई नॉट ई सेल कैसे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है। तो ई सेल आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है ना, ई सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल। क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल होता है माइनस कितना 2.303 आर टी अपॉन एन एफ होता है बेटा। क्या होता है, एन एफ लॉग क्या होता है, देखो यहाँ पे लॉग क्या आता है, क्यू आता है। क्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, Zn2 प्लस और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आ जाएगा। क्यों आएगा, ऊपर प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। और ये सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लेते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमें सारी वैल्यूज दे रखी और एट 298 एट 298 केल्विन पर हमारा इन टर्म्स की वैल्यू, इन टर्म्स की 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.0591। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो इसकी वैल्यू 1.1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब देखो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने मोल्स जा रहे हैं, यहाँ से 2 मोल रिलीज हो रहे हैं या 2 एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लिखोगे। ठीक है बेटा, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, यहाँ पर इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कितनी है 0.1 वोल्ट, वो 1 मोलर है। तो इसे मैं 10 की पावर -1 लिख लूँ और कॉपर की कितनी दे रखी है -2। तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ बेटा तो 1.1 माइनस 0. अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो 0.0295 आ जाएगा। लॉग ये कितना हो गया 10 की पावर 1 और log 10 कितना होता है बेटा, log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटा, log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.1 माइनस 0.0295 इंटू 1। अब देख अगर इसको मैं 0.03 मानूं राउंड ऑफ करके तो ये कितना बचेगा 1.07। तो ये 1.07 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ई सेल का ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये पहला फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ आ रहा है, तो इसी तरीके से हम करते हैं जितने भी सेल के, अगर किसी सेल का ई नॉट दे रखा है तो वो कंसंट्रेशन चेंज करने पर आपसे ई सेल पूछेगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ देखो, यहाँ से Zn जैसे अपना ने सबसे पहले क्या लिखनी है, सेल इक्वेशन लिखनी, Zn से Zn2 प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की रिएक्शन। कॉपर 2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, रिडक्शन होगा, इसका कॉपर सॉलिड बनेगा। ओवरऑल रिएक्शंस ये आ गई। फिर हमें क्या करना है, जब भी कंसंट्रेशन पूछेगा आपसे, कंसंट्रेशन देख के ई सेल पूछेगा तो आपने नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। नर्स्ट इक्वेशन आपने ई सेल लिखना है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैक्सिमम टाइम जो रिएक्शंस होती हैं वो 298 केल्विन पर ही होती हैं। तो हमें इसको याद रखना है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है 0.0591।
ठीक है। एन की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए चेंज होगी, इसलिए हम इसको एन लिखते हैं। तो यहाँ पे एन कितना है, 2 है। लॉग Zn का कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.07 वोल्ट आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, थैंक यू।